पिछले 24 घंटे में लेबनान की ओर से इजराइल की सीमा की ओर 85 प्रोजेक्टाइल दागे गए हैं। प्रोजेक्टाइल जो होता है वो दरअसल जमीन से जमीन पर मार करने वाले बेहद खतरनाक रॉकेट्स होते हैं जो जमीन से आसमान में जाते हैं और फिर वापस जमीन पर आकर टारगेट को भेद देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। और पिछले 24 घंटे में दक्षिण और उत्तर इजराइल में 5 यूएवी अटैक नाकाम किए गए हैं। और इतना ही नहीं, लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन में लगे इजराइल को इस बीच नुकसान भी यहां पर उठाना पड़ा है। लेबनान में ऑपरेशन के दौरान 22 इजरायली जवान जख्मी हुए हैं। यह जानकारी भी सुनिए। लेबनान के अल मनारा में आईडीएफ ट्रूप पर रॉकेट से यह अटैक किया गया है और इन सभी के बीच इजरायली जेट विमानों ने अल बेका के ऊपर साउंड बैरियर को तोड़ डाला। अल बेका इलाका जो है वो दरअसल लेबनान में ही आता है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पर यह खतरनाक हमला किया है। देखिए, दक्षिणी लेबनान के टायर में साउथ फ्रंट यूनिट के मुख्यालय पर यह अटैक किया गया, ये इजराइल ने किया। और इसके अलावा जो इजरायली सेना है यानी कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1500 सदस्यों को मार गिराने का बहुत बड़ा दावा भी किया है। और इन सभी के बीच जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि हिजबुल्लाह के कार्यकारी प्रदेश परिषद के चीफ हाशिम सैफुद्दीन की मौत की बात भी हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर मान ली है, पुष्टि कर दी है। हाशिम सैफुद्दीन के बारे में दरअसल कहा जा रहा था कि वो हिजबुल्लाह का अगला चीफ हो सकता है, ये जिम्मेदारी उसे मिल सकती है, लेकिन इजराइल ने इससे पहले ही उसको ढेर यहां पर कर दिया। देखिए, पश्चिम एशिया में हालात लगातार खतरनाक भयावह होते जा रहे हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो पल भर में महातबाही ला सकता है। कैसे, देखिए आप भी। जेरिको मिसाइल तैयार। सेजिल मिसाइल से होगा प्रहार। गैब्रियल मिसाइल लाएगी तबाही। खैबर मिसाइल करेगी प्रचंड वार। जंग के मैदान में वार पलटवार के लिए एक से बढ़कर एक मिसाइलें तैयार हैं। युद्ध हुआ तो इजराइल और ईरान की तरफ से ऐसी विध्वंसक मिसाइलें चलने वाली हैं जिन्हें वॉर जोन में सर्वनाश के हथियार का तमगा हासिल है। इन मिसाइलों की ताकत इस कदर है कि अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो तबाही लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जिनकी रेंज अलग अलग है, तो इजराइल भी कम नहीं है। उसके पास भी मिसाइलों का जखीरा है और उस जखीरे में नायाब अस्त्र है जेरिको 3, जिसकी रेंज उसे बेहद ताकतवर और मारक बनाती है। अगर सटीक हमले का जिक्र करें तो ईरान की मिसाइलों की क्षमता जबरदस्त है क्योंकि उनके पास एडवांस गाइडेड सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास कई लेयर की हवाई सुरक्षा प्रणाली है। इजराइल के पास जेरिको 3 है, इसकी रेंज 11,500 किलोमीटर तक है, तो ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल सेजिल है जिसकी रेंज 2500 से 4000 किलोमीटर है। इजराइल के पास
जेरिको 2 है, जिसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर है। ईरान के पास खैबर है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी ताकत के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। اسلام ایران خواهان افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمیترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر میخواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، میتونن این کار رو انجام بدن. मिसाइलों के मामले में ही अगर इजराइल और ईरान की शक्ति का जिक्र करें तो इजराइल के पास जेरिको 1 है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ईरान के पास खुर्रम शहर है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इजराइल के पास गैब्रियल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ईरान के पास शहाब 3 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इजराइल के पास लोरा है, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। ईरान के पास इमाद 1 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו... दोनों देशों के पास मिसाइलों का यह जखीरा कई देशों को चौंकाने वाला है, क्योंकि लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज की ऐसी मिसाइलें दोनों देशों के पास हैं, जो कभी भी किसी भी वक्त तबाही मचाने को तैयार हैं। इजराइल के पास जेलिलाह है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ईरान के पास गदर 110 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इजराइल के पास हारपून है, जिसकी रेंज 240 किलोमीटर है। ईरान के पास कासिम है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इजराइल के पास एक्स्ट्रा है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ईरान के पास फत्ता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست، اگرچه برای اون آمادگی داریم. سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق، مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه. यानी ईरान और इजराइल के बीच जंग अगर बढ़ी तो पश्चिम एशिया में भयानक अग्नेयास्त्र बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं।